अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप सबको मेरे चैनल अली इन्फॉर्मेशन टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, डायबिटीज़ यानी कि शुगर एक ऐसा ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज़ है जो पूरी दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 422 मिलियन लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद है। शुगर की वजह से हर साल तकरीबन 16 लाख के करीब अफराद मर जाते हैं। तकरीबन 25% लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अगर इब्तिदा में शुगर जैसी बीमारी का पता चल जाए तो यकीनन इसके मज़ीद और ख़तरनाक नताइज से बचना काफ़ी हद तक मुमकिन है। शुगर पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुगर की इब्तिदाई चंद ऐसी निशानियों के बारे में बताऊंगा ताकि बरवक्त तशख़ीस से आप शुगर पर कंट्रोल हासिल कर सकें और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल अली इन्फॉर्मेशन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। नाज़रीन, शुगर का शिकार होने की सूरत में कुछ इब्तिदाई अलामात ऐसी होती हैं जिनसे ये इंदिया मिलता है कि आपको अपना चेकअप करवा कर परहेज़ और इलाज शुरू कर देना चाहिए ताकि शुगर की शिकायत होने की सूरत में इसके बुरे असरात को आगे बढ़ने से रोका जा सके। शुगर की पहली बहुत अहम निशानी, क्योंकि शुगर दुनिया में तेज़ी से आम होता हुआ ऐसा मर्ज़ है जिसे खामोश कातिल कहा जाए तो गलत ना होगा। ये एक बीमारी कई अमराज का बाइस बन सकती है और हैरत अंगेज़ तौर पर शुगर टाइप 2 के 25% अफराद को इस वक्त इल्म होता है जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी होती है। नाज़रीन, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी खुराक में मौजूद निशास्ते को शुगर में तब्दील कर देती है, जिसके बाद हमारे लबलबे से पैदा होने वाली इंसुलिन हार्मोन और इस शुगर को हमारे खुलियों में जज़ब कर देती है, जिससे हमारे जिस्म में तवानाई पैदा होती है। शुगर का मर्ज़ तब लाहिक होता है जब हमारा लबलबा इंसुलिन मुनासिब मिकदार में पैदा नहीं करता या इंसुलिन अपना काम नहीं करती, तो शुगर हमारे खुलियों में जज़ब नहीं हो पाती और खून में जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे खून में शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है। अब हम बात करते हैं शुगर की इब्तिदाई अलामत कौन कौन सी हैं। शुगर की सबसे पहली अलामत है बार बार पेशाब आना। जब जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो जिस्म इसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगता है, जिसके नतीजे में बार बार पेशाब आता है। ख़ास तौर पर रात को आपको 2 या 2 से ज़ायद टाइम के लिए बाथरूम का रुख करना पड़ता है और ये आपका मामूल बन जाता है। ताहम ये तादाद बढ़ भी सकती है और आपकी नींद पर असरात मुरतब हो सकते हैं। मामूल से ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आने की सूरत में प्यास की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन याद रखें, प्यास की सूरत में कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात से अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ऐसा करने से खून में शुगर की मिकदार मज़ीद बढ़ सकती है। जिस्मानी वज़न में कमी होना, जिस्मानी वज़न में इजाफा शुगर के लिए ख़तरे की अलामत करार दी जाती है। ताहम वज़न में अचानक कमी आना भी शुगर की अलामत समझी जाती है। माहिरीन के मुताबिक इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली, पेशाब ज़्यादा आने की वजह से जिस्म में पानी की कमी, और दूसरी, शुगर में मौजूद तवानाई या कैलोरीज का जिस्म में जज़ब ना होना। जिस्म में ब्लड शुगर में इजाफा इसाबी निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके नतीजे में आपके पैरों में झंझनाहट या सुन्न होने का एहसास मामूल से ज़्यादा होने लगता है, जो कि ख़तरे की घंटी हो सकता है। ज़ख्मों या खराशों का देर से भरना, ज़ख्मों को जल्द भरने में मदद करने वाला ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की सूरत में ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में ज़ख्म या खराशें देर से भरती हैं। इसको भी शुगर की एक बड़ी अलामत समझा जाता है। नज़र में धुंधलाहट, मसाना का इन्फेक्शन, पेशाब में शक्कर की ज़्यादा मिकदार बैक्टीरिया की अफजाइश नस्ल का बाइस बनती है। मिजाज का बदलना या चिड़चिड़ापन, थकावट, इर्द गिर्द कुछ भी अच्छा ना लगना, हर वक्त सोते रहने की ख्वाहिश वगैरह, ये सब शुगर की इब्तिदाई अलामात हैं। अगर खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अजीज इनमें से किसी निशानी के जिस्म में ज़ाहिर होने को महसूस करता है तो इसे अपने मुआलिज से मशवरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। और ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि इन अलामात के ज़ाहिर होने पर आपको शुगर ही हो सकती है, लेकिन एहतियात और बरवक्त तशख़ीस में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखें, आमीन। इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।